जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा प्रवासा जल जलदशनी रुचिरो रामवाणी रामा स्फुरद बलपन्थे मुख सुरेन्द्राराध्य श्रुतिगणा शिखा गीतभरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तताहृदो गच्छान् परिमिलिता भूदेव पटले स्तुतिप्रदुर्भावं प्रतिपदमुपकरण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकलजगतं सिन्धुसुत जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परब्रह्मपिदाको वलयदलोत्फुल्लनयनो निवसि नीलाद्रो निहितचरणोऽनन्तशिरसि रसानन्दो राधा सरसवपुरालिङ्गनसुखो ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आवय्यचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं राम्यं सकलजनकाम्यं वरदातुम् सदा काले काले प्रामस्तपतिं गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। करत्वं संवत्सरं कृततरम् असरं सुरभाते भरतं पपन्नं विततिम् अपरं यत्र
चरणो निश्चितमग्रम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथशकं पुण्यं यः पठेत् प्रत्यक्षुचि सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा श्रीलभ्यनानंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमस्कार ठाकुर की उपस्थित भक्त वृंद की जयंताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद स्नान यात्रा देखी प्रभु भैला बड़ा सुख शरीर अनवसर भैला बड़ा दुख स्नान यात्रा देखी प्रभु भैला बड़ा सुख शरीर अनस्वस्थ भैला बड़ा दुख स्नान यात्रा देखी प्रभु भैला बड़ा सुख शरीर अनस्वस्थ भैला बड़ा दुख शरीर अनस्वस्थ भैला बड़ा दुख स्नान यात्रा देखी प्रभु भैला बड़ा सुख शरीर अनस्वस्थ भैला बड़ा दुख। धन्यवाद। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। ये चैतन्य चरितामृत का मध्य जिला का 11वें अध्याय का 62वां श्लोक है। इसमें स्नान यात्रा के बारे में कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। तो स्नान यात्रा देखी प्रभुरा हैला बड़ा सुख ईश्वरेर अनस्वरे पहला बड़ा दुख कि भगवान जगन्नाथ के जो स्नान समारोह को देखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए। लेकिन जब
इस समारोह के बाद, इस उत्सव के बाद जब जगन्नाथ जी अप्रकट हो गए, चले गए, तो भगवान चैतन्य बहुत दुखी भी हुए, क्योंकि वह उन्हें अब अगले 15 दिनों तक नहीं देख पाएंगे। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जगन्नाथ के स्नान समारोह के बाद, जो कि रथ यात्रा समारोह से ठीक एक पखवाड़ा मतलब 15 दिन पहले होता है, भगवान जगन्नाथ के शरीर को फिर से रंगा जाता है और इसे पूरा करने में लगभग एक पखवाड़े का समय लगता है। इस काल को अनवसर कहा जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो प्रतिदिन नियमित रूप से भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए मंदिर जाते थे, और उनके लिए स्नान की जो रस्म थी उसके बाद उनकी, जो भगवान प्रकट हो गए 15 दिन दर्शन नहीं देंगे, तो उनको उसको सहना बहुत असहनीय था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी मंदिर से जब जगन्नाथ जी को अप्रकट देखा, तो जो उनकी अनुपस्थिति को उनको महसूस किया, और उसी वजह से क्या, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो आज जैसा कि बहुत ही शुभ दिन है हम सब भक्तों के लिए, आज श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्नान यात्रा है। तो हमारे मंदिर में जगन्नाथ जी डीटीज़ हैं, तो हमारे लिए और भी शुभ है। तो हम देखते हैं कि जब कृष्ण भगवान अपने विभिन्न अवतारों में इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, और अन्य अन्य अवतारों में अनेक अवतारों में भी जो अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग गुण हैं, उनको दर्शाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब उनको अपना क्रोध दर्शाना होता है तो भगवान नरसिंह के रूप में आते हैं। जब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश करने होते हैं तो भगवान राम के रूप में आते हैं। और जब कुछ ऐसी लीलाएं करनी होती हैं तो भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं। तो भगवान अलग अलग डिफरेंट मूड्स को, जो अंदर उनका मूड्स है भगवान का, अपने अलग अलग अवतारों के माध्यम से क्या है उसको प्रकट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जितने भी अवतार हैं उनमें से जो प्रमुख हैं, जिनका जो सभी अवतारों के कारण है, वो कौन है? स्वयं कृष्ण है। और उसमें से भी जो ओरिजिनल फॉर्म है, तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कन्फर्म करते हैं इस चीज़ को कि जो ओरिजिनल फॉर्म कौन सा है, जो वृंदावन में जो भगवान यशोदानंदन नंदनंदन जो भगवान वृंदावन में लीलाएं कर रहे हैं, जो मधुर पास टाइम्स कर रहे हैं, वही क्या है? ओरिजिनल फॉर्म है। इसी वजह से वृंदावन को क्या है? माधुर्य धाम कहा जाता है। और फिर भी हम देखते हैं कि वृंदावन भगवान का सबसे फेवरेट प्लेस है। वहाँ पर लीला करना, मतलब वहाँ जो उस प्लेस को भगवान हमेशा मिस करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान इस धराधाम पे 125 साल रहे, उसमें से केवल
11 साल के लिए क्या है, भगवान ने वृंदावन में अपनी लीलाएं अर्पित की। इसीलिए उसके बाद जब वो द्वारका चले जाते हैं तो भगवान उन लीलाओं को मिस करते हैं कि सोते जागते, सोते हुए हैं भगवान तो भी क्या है, वृंदावन लीलाओं का स्मरण हो रहा है भगवान को, और सो रहे हैं तो भी क्या है, सपने में भी भगवान क्या है, कोई गोपी गोपी चिल्ला रहे हैं या किसी ग्वाल वाले का नाम मतलब मुंह से बोल रहे हैं। तो पत्नियां बिल्कुल असमंजस से थी, ऐसा क्यों हो रहा है। तो सोचो कि जो उनकी पत्नियां थी, इतना सेवा करने के बावजूद भी भगवान को क्या है, उन अपनी पत्नियों की याद नहीं आती थी, फिर भी किसकी, वृंदावन को हमेशा मिस करते थे भगवान एक्चुअली। तो जो उनकी पत्नियां थीं, उनके हृदय में हमेशा ये इच्छा बनी रहती थी कि ऐसा क्या है वृंदावन में, कि ऐसे क्या लीलाएं हुई, क्या हुआ कि भगवान हमेशा उनको मिस करते हैं, और हम यहाँ पे इतना आनंद दे रहे हैं, सब कुछ फैसिलिटीज दे रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं भगवान की, हमें तो आज तक भगवान ने थैंक यू तक नहीं बोला है। तो वृंदावन को अभी तक मिस कर रहे हैं एक्चुअली, वो तो भूल गई होंगी गोपियाँ अभी तक। तो सबके मन में इच्छा थी। तो एक बार रोहिणी माता द्वारका में आई थी, तो सबकी इच्छा हुई कि रोहिणी माता भी उस टाइम वहाँ पे थी, तो उन्होंने जो कृष्ण बलराम की लीलाएं हैं उनको क्या है, सुना है, देखा है, तो उनसे क्या है, हमको सुनना चाहिए। तो रोहिणी माता को बुलाया गया कि ऐसे ऐसे हमें जो कृष्ण बलराम ने लीलाएं की थी, हमें उनको सुनना है। तो रोहिणी माता, ठीक है मैं एग्री हूँ, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इन लीलाओं को क्या है, कृष्ण और बलराम सुनने नहीं चाहिए। अगर कृष्ण बलराम ने सुन लिया उन लीलाओं को तो क्या होगा, उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी और वो तुरंत क्या वृंदावन चले जाएंगे आप लोगों को छोड़ के। तो सारे जो द्वारका वासी सब डर गए, नहीं ऐसा नहीं होने देंगे, कुछ चिंता मत करो, ऐसा हम नहीं चाहते। तो ऐसा बंदोबस्त करो कि एकांत स्थान में क्या है, जहाँ कृष्ण बलराम ना आ पाए। तो उन्होंने एक हॉल में कथा रखी और रोहिणी माता सबको सुना रही हैं, और बाहर गार्ड के रूप में सुभद्रा महारानी को रख दिया कि आप ध्यान रखना कि कृष्ण बलराम अंदर ना आने पाए। तो अंदर कथा चल रही थी, सुभद्रा महारानी का भी मन हुआ है कि थोड़ा सा उसमें छेद था, तो उसमें देखने लगी, सुनने लगी कृष्ण और बलराम की कथाओं को, तो उन्हें बहुत आनंद आ रहा था। और पीछे से इतने में कृष्ण बलराम आ गए, तो सुभद्रा महारानी को पता ही नहीं पड़ा, वो इतना व्यस्त हैं कृष्ण बलराम की लीलाओं को सुनने में, अपने आप बिल्कुल खो गई लीलाओं में। उन्हें याद ही नहीं रहा कि मैं, मेरा कोई दूसरा रोल था एक्चुअली, मुझे मतलब गार्ड का रोल दिया गया था, मैं अंदर सुनने में इतना मगन हो गई कि बाहर भूल गई किसी को रोकना भी है मेरे को। तो कृष्ण बलराम ने देखा ये क्या चल रहा है अंदर, तो वो भी अंदर एक छेद में से झांक के देखने लगे और जो लीलाओं को सुनने लगे। और जब लीलाओं को सुनने लगे तो कृष्ण बलराम जो सुभद्रा महारानी, उनको क्या अष्ट सात्विक विकार आने लगे, उनके अंदर जो एक्सटेटिक सिम्टम्स हैं वो उनके शरीर में आने लगे। तो उनके जो हाथ थे अंदर चले गए, कमर अंदर चले गई, पैर अंदर धस गए। तो जैसे हम जगन्नाथ जी का रूप देखते हैं, ऐसा उनका वास्तव में ऐसा रूप हो गया तीनों का एक। तो उसी टाइम वहाँ पे नारद, हम बहुत संक्षेप में बता रहे हैं इसको क्योंकि ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। तो नारद मुनि वहाँ प्रकट हुए, तो नारद मुनि ने देखा कि ये तो विशेष रूप है, ये तो आज तक किसी को दिखाया ही नहीं गया। तो भगवान प्रार्थना करते हैं आप इसी रूप में रहिए। तो भगवान ने कहा नहीं, अब तो वापस आना पड़ेगा, लेकिन आगे जाके मैं क्या है, इस रूप में भक्तों को दर्शन दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि फिर जो इंद्रदुम्न महाराज हैं, उनके प्रयास से जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के डीटीज हैं इसी फॉर्म में आगे ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित किए गए, और जिनकी आज भी जगन्नाथपुरी में पूजा की जाती है। तो इस तरह जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ जगन्नाथपुरी में। और इस्कॉन में भी जो घटना है, जो सबसे पहले जगन्नाथ जी प्रकट हुए, आप सब लोग पता है, उसको भी संक्षेप में बताएंगे खाली, कि मालती माता जी से, मालती माता जी, सॉरी, जमुना माता जी। तो जमुना माता जी ऐसे गिफ्ट शॉप में गई थी कुछ उपहार देखने के लिए, तो वहाँ देखा उन्होंने कि कुछ ऐसी गुड़िया रखी हैं, उस पर लिखा है मेड इन इंडिया। तो उनको वो लगा कि ये जो भारत में बनी हुई चीज़ है, तो मैं प्रभुपाद को क्या है बहुत अच्छा लगेगा, प्रभुपाद को गिफ्ट करती हूँ। तो उसमें से वो खाली जो एक डॉल थी जगन्नाथ जी उठा के प्रभुपाद जी के पास लेके आएंगे, और प्रभुपाद के पास जैसे लेके आए, प्रभुपाद के बाद जैसे उन्हें टेबल पर रखा, तो प्रभुपाद जी ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। पिछली क्लास हमने प्रणाम के ऊपर ही की थी पूरी। तो प्रभुपाद भी दिखा रहे अपने एग्जाम्पल से क्या है कि तुरंत भगवान को जैसे ही देखा उन्होंने क्या है तुरंत प्रणाम किया। तो जो माता जी थे बिल्कुल डर गई, एक्चुअली क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या ला के दे दिया उनको। तो फिर प्रभुपाद ने बोला ये क्या है, ये तो जगत के स्वामी हैं, इनका नाम है जगन्नाथ, ये जगत के स्वामी हैं, और इनके साथ दो गुड़िया और होंगी, उनको भी लेके आओ। तो फिर माता जी दो गुड़िया और लेके आई। फिर प्रभुपाद ने पहली रथ यात्रा 67 में साइंस फादर्स में पहली स्टार्ट की रथ यात्रा, और उसके बाद फिर
आजकल पूरे इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में क्या पूरे विश्व में जगन्नाथ जी प्रसिद्ध हैं। वो पुरी नाथ से हटके क्या है जगत के नाथ, रियल जगन्नाथ क्या है श्रील प्रभुपाद ने उनको किया। पहले तो उनकी जो गुणगान है, जो ग्लोरीज हैं, पहले दुनिया में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, खाली जो इंडिया में वही लोग जानते थे। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, जो जगन्नाथ जी को क्या है असली जगत का नाथ बताया। तो इस तरह जगन्नाथ जी का इस्कॉन में प्राकट्य हुआ। तो आज जगन्नाथपुरी में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम स्नान यात्रा है। तो ऐसे जगन्नाथपुरी में लगभग 13 यात्राएं और 60 उत्सव मनाए जाते हैं प्रमुख रूप से, जिनमें से 13 यात्राएं कौन कौन सी हैं? 13 यात्राएं हैं स्नान यात्रा, रथ यात्रा, शयन यात्रा, उत्तरायण मकर यात्रा, दक्षिणायन यात्रा, पार्श्व परिवर्तन यात्रा, उत्थापन, प्रवन यात्रा, पुष्प अभिषेक, डोल यात्रा, चंदन यात्रा, बहुधा यात्रा और नीलाद्रि विजय। तो इस प्रकार से 13 यात्राएं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ फेस्टिवल्स में मनाई जाती हैं। इसके अलावा और भी उत्सव हैं, वो अलग हैं। ये प्रमुख यात्राएं हैं, जिनमें से आज जो है वो क्या है स्नान यात्रा है। तो स्नान यात्रा जो है, स्नान यात्रा मतलब जैसे कि स्नान से इसका अर्थ बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जो डिटीज हैं, इस दिन उनको क्या है स्नान कराया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है पहले पुरी में फेमस था, लेकिन अभी क्या है पूरे इस्कॉन में जितने भी जगन्नाथ के मंदिर हैं वहाँ भी बहुत धूमधाम से इसको मनाए जाते हैं। अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे टेम्पल्स में क्या है स्नान यात्रा मनाई जाती है, इस्कॉन में भी है। और ये जो फेस्टिवल है ये कब से स्टार्ट हुआ? तो सबसे पहले जो अभिषेक किया था किसने किया था? जगन्नाथपुरी में जब उनका प्राकट्य हुआ था जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दारू ब्रह्म से, तो इंद्रदुम्न महाराज ने सबसे पहले क्या है अभिषेक किया था। तब से लेके आज तक क्या है वो प्रथा चलती आ रही है। उसका बाद में नाम क्या हो गया स्नान यात्रा के नाम से उसको मनाया जाता है। और ये जो स्नान यात्रा है ये एक तरह से एक तैयारी है, जगन्नाथ जी तैयारी कर रहे हैं। आज से क्या है वो तैयारी शुरू करते हैं, 15 दिन की तैयारी चलती है। किसके लिए? कि मुझे क्या है वृंदावन जाना है। वृंदावन मतलब गुंडीचा मंदिर जाना है। तो ये 15 दिन क्या है तैयारी करते हैं, क्योंकि जब इंद्र महाराज ने जगन्नाथ जी को प्रकट किया था तो उन्होंने क्या 3 वर मांगे थे उनसे। 3 वर क्या मांगे थे कि एक तो क्या है आप मेरे पुत्र के रूप में क्या है श्राद्ध करोगे, मेरा कोई पुत्र नहीं है। तो उन्होंने पुत्र अपने उनको क्या माता पिता के रूप में स्वीकार किया जगन्नाथ जी ने। और दूसरा था कि आप क्या है खूब खाओगे, एक्चुअली दिन भर खाओगे। जैसे हम कहते हैं भगवान का नाम क्या है ईटिंग गॉड है, जगन्नाथ जी का ईटिंग गॉड है। तो इतना भूख लगता है, हर जब तक पहली बार की सफाई नहीं दूसरा भोग तैयार होता है। तो दिन भर ये चलता रहता है, पहली बार की सफाई होती है दूसरा भोग आता है, उसकी फिर सफाई होती है तीसरे का भोग आता है। तो इस तरह से भोग लगता है भगवान को। और तीसरा जो इंद्र महाराज ने वर मांगा था कि आपके क्या है कम से कम आपके क्या 21 घंटे दर्शन होंगे, आप रेस्ट कम करोगे दर्शन ज्यादा दोगे। तो जगन्नाथ जी ने क्या है इस 3 वर मांगे थे और कहा था कि आप साल में एक बार क्या है अपने माता पिता से मिलने भी आओगे। इसी वजह से क्या है वृंदावन मूड में क्या है 15 दिन क्या है वो तैयारी कर रहे हैं जगन्नाथ जी के। 15 दिन बाद मुझे जाना है। अब कैसे तैयारी करें हम बताएंगे कि जगन्नाथ जी प्लान कर रहे हैं कि मुझे 15 दिन बाद जाना है। इसी वजह से क्या है 15 दिन क्या करते हैं वो स्नान यात्रा के माध्यम से बीमार होने का बहाना करते हैं और 15 दिन किसी को दर्शन नहीं देते। सारा जो बिजी शेड्यूल था उसका क्या है सब एक साइड में करते हैं। क्या है ये मेरा पर्सनल टाइम है, मैं क्या है जो लक्ष्मी देवी है उनको समय दूंगा। क्योंकि 15 दिन तक क्या मैं खूब लक्ष्मी जी के साथ रहूंगा, खूब समय दूंगा। उसके बाद में उनसे क्या है आज्ञा ले सकता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अब क्या है मैं बहुत थोड़ा मैं बोर हो गया हूँ यहाँ पे 15 दिन एक्चुअली, अब मैं क्या बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। तो 15 दिन क्या है स्नान यात्रा क्या है भगवान एक तरह से एक तैयारी कर रहे हैं, कहाँ गुंडीचा मंदिर जाने की या वृंदावन जाने की, अपने उस मूड में वापस जाने की रथ यात्रा की। तो ये इस तरह से क्या है स्नान यात्रा का महोत्सव जगन्नाथ जी मना रहे हैं। और जो जगन्नाथ भगवान का जो स्नान यात्रा महोत्सव है ये उनका क्या है ये जन्मदिन भी है, उनका प्राकट्य दिवस भी है। इसी दिन भगवान जगन्नाथ जी का क्या प्राकट्य हुआ था, जब इंस्टॉलेशन हुआ था ब्रह्मा जी ने। तो इसी दिन जो इंद्र महाराज ने पहला अभिषेक किया था इसी दिन प्रकट हुए थे। तो ये क्या है जगन्नाथ जी का क्या है प्राकट्य दिवस भी है। और ये जो क्या है जो ज्येष्ठ मास अभी चल रहा है, अभी हमने पांडव निर्जला एकादशी रखी, तो इसमें क्या भीषण गर्मी होती है। और पूर्णिमा के दिन क्या है ये स्नान यात्रा मनाई जाती है। और ये क्या है भगवान का प्राकट्य दिवस भी है। और हम देखते हैं गर्मी में ऑलरेडी ज्येष्ठ मास में क्या बहुत
जो गर्मी होती है चरम सीमा पे होती है एक्चुअली। तो इसी वजह से क्या है, इसी गर्मी से राहत देने के लिए क्या भगवान को ये स्नान कराया जाता है, अभिषेक किया जाता है कि थोड़ा भगवान को क्या ठंडक पैदा हुआ है। तो बहुत जल से भगवान को स्नान कराया जाता है और इस उत्सव को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग एकत्र होते हैं भगवान के इस दर्शन को देखने के लिए। और ये जो स्नान यात्रा है, स्नान महोत्सव है, ये एक तरह से बहुत स्पेशल है, बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि इस उत्सव को जो एग्जीक्यूट करने के लिए किसको बुलाया जाता है? जिसको पूरी साल मौका नहीं दिया जाता है, जो ट्रैवल कम्युनिटी है, तो उनको, जिनको बिल्कुल अछूत बोला जाता है, वो इस 15 दिन में क्या जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। हम देखते हैं कि जब नील माधव की फॉर्म में थे, जो विश्व बसु थे एक्चुअली, वो भी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने क्या, वो छुप छुप के पूजा करते थे एक्चुअली। तो इसी वजह से भगवान ने क्या 15 दिन इस बीच क्या है, उसी कम्युनिटी से क्या है, उस पूजा अर्चना को क्या है एक्सेप्ट करते हैं, उनकी सेवा को एक्सेप्ट करते हैं इन्हीं 15 दिनों में। और एक दिन पहले जो भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह हैं, तो उनको एक दिन पहले जो अंदर जो विग्रह रूम है, ऑल्टर है, उससे क्या है बाहर ले जाता है। एक मंडप है, स्नान वेदी, जिसका नाम बोला था स्नान वेदी। तो एक बहुत ऊंचा स्थान है, आप लोग जगन्नाथ मंदिर गए हो तो आपने देखा होगा, तो बहुत ऊंचा स्थान है। तो वहाँ एक दिन पहले चतुर्दशी वाले दिन, मतलब कल के दिन, जगन्नाथ जी डिटीज को वहाँ पे लाया जाता है और पूरे मंडप को बहुत अच्छी तरह सजाया जाता है, पूरे फ्लावर डेकोरेशन होता है। और इस मंडप की इतनी हाइट है कि उसको दूर दूर से लोग देख सकते हैं। कोई मंदिर से बाहर हो तो भी क्या जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकता है, इसी वजह से उसकी इतनी हाइट रखी गई है। तो इस तरह इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इसको हम पाहंडी भी कहते हैं। पाहंडी का मतलब होता है कि मूवमेंट, चलना, भगवान चल के क्या बाहर आते हैं, इसी वजह से इसको हम पाहंडी भी कहते हैं। और जब वहां पे लाया जाता है तो फिर अगले दिन इस उत्सव की शुरुआत होती है, जो मंगल आरती होती है, शुरुआत होती है कि जो मंगल आरती के बाद जो कुछ जो भगवान के पंडे हैं कि वो मंगल आरती के बाद निकलते हैं प्रसेशन लेके भगवान के, और जो सुन कुंड है, सोना कुंड, मतलब एक गोल्डन कुंड है, वहां से क्या है जल लाया जाता है। और कम से कम 130 बर्तन होते हैं जो सोने और चांदी के बने होते हैं, उन बर्तनों को क्या भर के लाया जाता है वहां से। और जो भगवान के भक्त पंडा भगवान के अभिषेक के लिए जल लाने जाते हैं, तो उनका जो मुख क्या है कपड़े से ढका होता है, कि अगर बाई चांस भी क्या है कपड़े मुख से हमारा क्या है कुछ निकले ना हो, जो जल है वो क्या दूषित ना हो जाएगी। इसी दूषितता को बचाने के लिए क्या है वो अपने मुंह को ढक के रखते हैं। और सबसे पहले जो जल के बर्तन आते हैं सोने चांदी के बने हुए, उनको सबसे पहले लाके भोग, जो भोग मंडप है ना, भगवान के कक्ष में हम जाते हैं और टेम्पल में आते हैं, तो भोग मंडप है। तो हम भोग मंडप से हम भोग मंडप से एक पहले स्टेप तक रहते हैं। भोग मंडप में क्या होता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। तो बहुत सारे वेसल्स मिट्टी के आते हैं, तो भगवान को भोग लगता है उस मंडप से। और इसी भोग मंडप में क्या है, जो भगवान के बड़े बड़े बर्तनों में जल लाया गया है, उन बर्तनों को क्या है उस मंडप में रखा जाता है भगवान के लिए, एक तरह से भोग लगाने के लिए। और उसको प्योरीफाई करने के लिए जो पंडा है उसमें क्या करते हैं, जो हल्दी डालते हैं, जाव डालते हैं, चंदन डालते हैं, अगरू, फूल और कुछ सुगंधित चीजें डालते हैं, जिससे क्या है वो जो जल है सुगंधित हो जाता है, भगवान जगन्नाथ के लिए अभिषेक के लिए अब वो योग्य हो जाता है। तो इस तरह फिर भोग मंडप में शुद्धि के बाद, भगवान को भोग लगने के बाद, उस जल के बर्तनों को क्या है फिर स्नान विधि में लाया जाता है। और इस जल से क्या है फिर भगवान को, जो भगवान के जो पंडे हैं, जो सेवादार हैं, वो क्या है इस जल से भगवान को स्नान कराते हैं। और स्नान के समय जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के डिटीज हैं, उनको जो सिल्क रेशमी वस्त्रों से पहनाया जाता है, जो जो रेड पाउडर होता है स्मेड, उससे उनके कपड़ों पर लगाया जाता है। और इस तरह जो प्योरीफाइड वाटर था उससे भगवान का जल अभिषेक किया जाता है। इस क्रिया को भी क्या है जलाभिषेक कहा जाता है, भगवान का जल अभिषेक करते हैं। और बहुत सारा, क्योंकि हमने जैसे बताया कि गर्मी होती है, तो बहुत सारा अमाउंट में क्या है भगवान को जल से अभिषेक किया जाता है एक्चुअली। और इस जल अभिषेक के बाद फिर भगवान को एक विशेष रूप, विशेष वस्त्र प्रदान किया जाता है, एक विशेष वेश धारण किया जाता है भगवान को, जिसको हम बोलते हैं हाथी वेश। कि भगवान को गज वेश, एक हाथी के वेश में क्या है उनके दर्शन कराए जाते हैं। तो इस शुभ जो पवित्र स्नान के बाद भगवान का जो
जनरली क्या होता है कि जो भगवान का जो पेंट है, जो रंग है, वो क्या है, फेड हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली बहुत समय तक क्या बहुत पानी से जगन्नाथ जी का स्नान किया जाता है, तो जो उनका जो पेंट था, रंग था, वो क्या है, थोड़ा बहुत हट जाता है, फेड हो जाता है फिर। तो इसीलिए एक रीज़न ये भी है कि इसीलिए भगवान को क्या है, जो हाथी का वेश है, जो गज वेश के जो कपड़े पहने जाते हैं, उससे क्या होता है, भगवान का जो ऑलमोस्ट पूरा शरीर क्या है, कवर्ड हो जाता है, तो जिससे जो फेडिंग कलर है वो दिखाई नहीं जाता है। और इसके पीछे एक कथा भी आती है, क्यों भगवान इस रूप में भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। एक और कथा है कि एक बार क्या हुआ कि एक गणेश जी का भक्त था और बहुत ही विद्वान था। तो जब वो पुरी में आया तो उस टाइम स्नान यात्रा महोत्सव चल रहा था, स्नान यात्रा का टाइम चल रहा था। तो वो बहुत ही स्कॉलरली था, बहुत ही विद्वान था, बहुत ही सब लोग जानते थे उसको, फेमस था। तो जब आया वो पुरी में, तो राजा ने उसका स्वागत किया और उसको कुछ पुरस्कार भी दिए, उसको पुरस्कृत किया क्योंकि वो इतना स्कॉलर था। और उससे रिक्वेस्ट की कि आप क्या है, मेरे साथ चलो और जगन्नाथ जी के दर्शन करो। तो उसने बोला कि मैं नहीं जा सकता है, क्योंकि मेरे इष्टदेव कौन है, जो गणेश जी हैं, वो मेरे इष्टदेव हैं, तो मैं और उनके अलावा किसी भगवान के दर्शन नहीं कर सकता है। तो उसने मना कर दिया। लेकिन जब वो सो रहा था, तो रात को जब भगवान जगन्नाथ उसके हृदय में प्रकट हुए, और उन्होंने, भगवान ने उस भक्त को बोला कि आप जगन्नाथ मंदिर जाओ और आप निश्चित रूप से क्या है, आपको निराशा नहीं होगी, वहां जाके आप मेरे दर्शन प्राप्त कर पाओ। जो आपकी इच्छा है, वो आपकी जितनी भी इच्छाएं आपकी जरूर फुलफिल होंगी, जरूर पूरी होंगी, वो आप जाओ वहां पे। जैसे कि भगवान भविता में भी कहते हैं कि दोज हु आर डिवोटीज ऑफ अदर गॉड्स एंड हु वर्शिप देम विद फेथ एक्चुअली वर्शिप ओनली मी, ओ सन ऑफ कुंती, बट दे डू सो इन द रॉन्ग वे। वो क्या अविधि पूर्वकम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो डेमी गॉड्स की वर्शिप भी कर रहा है, एक्चुअल में वो क्या है, मेरी वर्शिप कर रहा है। तो इस कथा के माध्यम से भगवान जगन्नाथ जी दिखा रहे हैं, जब वो भक्त अगले दिन गए वहां पे, तो वो तो गणेश जी को मानते थे खाली, तो उन्होंने देखा कि सामने कौन देखा उन्होंने, ये जो भगवान जगन्नाथ जी और बलदेव जी हैं, वो क्या है, एक गणेश जी के वेश में, गणेश जी मतलब क्या है, हाथी के वेश में, जो हाथी के वेश में क्या है, उनकी ड्रेसिंग हो रखी है। और जो सुभद्रा महारानी, उनके क्या है, कमल पुष्प के रूप में उनकी ड्रेसिंग हो रखी है। तो इस तरह उन्होंने उनके दर्शन किए और पूरा संतुष्ट हुए। तो हम देखते हैं कि भगवान यहाँ पे अपने भक्तों के लिए क्या है, ये हाथी वेश का धारण, अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए क्या है, ये वेश धारण कर रहे हैं। तो इस तरह जगन्नाथ जी बहुत कृपा करते हैं सभी भक्तों पे, सभी भक्तों की जो भी इच्छा है क्या, उसको पूरा करते हैं। और इन्हीं 15 दिनों के बीच में हम देखते हैं कि जब 15 दिन स्नान भगवान को कराते हैं, तो भगवान क्या है, भगवान को फीवर पास टाइम करते हैं, भगवान को क्या है, बुखार आया था, भगवान बीमार हो जाते हैं। और एक रीजन जैसे हमने बताया था कि भगवान 15 दिन क्या है, समय देना चाहते हैं लक्ष्मी जी को, तो उन्हें क्या है, बाहर के दर्शन उनके बंद हो जाते हैं, 15 दिन तक बाहर दर्शन नहीं देते भगवान के। और 15 दिनों तक क्या है, उनका जो ट्रीटमेंट है, जो नॉर्मल व्यक्ति का ट्रीटमेंट होता है, जैसे किसी को बीमार हो जाता है, तो भगवान का भी क्या है, जो राज वैद्य आके क्या है, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी जो डाइट है वो भी क्या है, चेंज हो जाती है। और जो पब्लिक के लिए क्या है, वो दर्शन क्लोज हो जाते हैं। एक ब्राह्मण खाली आके क्या दर्शन करता है पूरे पब्लिक के बिहाफ पे। और जगन्नाथ जी को एक, जैसे हम लोग भक्त विमान पढ़ते, तो हमारे यहाँ एक सिख रूम होता है, तो भगवान को भी क्या है, विग्रह से निकाल के क्या है, एक अलग एक सिख रूम में रखा जाता है, और वहां पे उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। और उनको पूरा जो वैद्य आके उनका पूरा जो डाइट वगैरह है वो चेंज करते हैं। और इस समय इन्हीं 15 दिनों में क्या है, जो भगवान को जो फिर से पेंट किया जाता है, जैसे हमने बताया कि जब भगवान को स्नान कराया जाता है, तो स्नान में क्या है, जो भगवान का जो रंग है वो क्या है, थोड़ा फेंट हो जाता है, कलर कम हो जाता है, मतलब तो उसको क्या है, फिर से पेंट किया जाता है 15 दिनों के अंदर है। तो 15 दिनों के पास टाइम ही मिल जाता है हमें क्या, उसको फिर से पेंट करने का है। तो इस तरह 15 दिन बाद फिर से जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं, और उनका जो नेत्रोत्सव किया जाता है, उनकी अश्रुओं का, आंखों का। और जब इसके बाद पहले दर्शन, 15 दिन बाद फिर 16वें दिन पहले दिन दर्शन होते हैं। इसको जो 15 दिन का, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, जो 15 दिन की अवस्था है, जो ड्यूरेशन है, उसको हम कहते हैं अनवस्वर कहते हैं।
अनवस्वर का मतलब है कि इस समय क्या है कि भगवान क्या है पूजा के योग्य नहीं होते हैं, इस अवस्था को क्या अनवस्वर बोला जाता है। तो इसी वजह से 15 दिन के लिए जो सेवा का अधिकार, जो सेवा का मौका मिलता है, जो अछूते लोग हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनको क्या है इस सेवा करने का मौका मिलता है। तो इस तरह 15 दिन तक क्या भगवान की सेवा मिलती है और 16वें दिन भगवान पहली बार दर्शन देते हैं। और हम देखते हैं कि 15 दिनों के बीच जो चैतन्य महाप्रभु क्या दर्शन नहीं कर पाते, तो चैतन्य महाप्रभु क्या बहुत सेपरेशन फील होता है। गोपी भावे विरह प्रभु व्याकुलाहन, अलाल नाथे गेला प्रभु सबरे छड़िया। तो भगवान जगन्नाथ से इतना सेपरेशन फील होता है महाप्रभु को, और वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए फिर कहाँ जाते हैं, अलारनाथ जाते हैं। अलारनाथ जगन्नाथपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से 25 किलोमीटर और दूर जाते हैं तो वहाँ पे चिल्का लेक है, जो विश्व की सबसे बड़ी लेक है, झील है। उससे पहले बीच में क्या अलारनाथ बनता है, वहाँ पे गौड़िया मठ का एक मंदिर भी है। तो वहाँ पे अलारनाथ में क्या है, इन 15 दिनों में भगवान चैतन्य महाप्रभु जो हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए अलारनाथ जाते हैं। जो विष्णु नारायण के डिटीज हैं चतुर्भुजी फॉर्म में, तो उनके वो दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी को छोड़ के। और हम देखते हैं जगन्नाथ जी के जब दर्शन करते हैं वहाँ पे अलारनाथ में चैतन्य महाप्रभु, तो जब प्रणाम करते हैं तो उनका प्रणाम करने से क्या है, पत्थर जो क्या है पिघल जाता है। तो आज भी हम देखते हैं कि वो पत्थर वहाँ पे मौजूद है। जब भगवान प्रणाम करते हैं तो प्रणाम के जो स्पॉट हैं, जो गड्ढे पड़े हुए हैं स्पॉट में पत्थर में, और इस तरह वहाँ पे दर्शन करते हैं भगवान के, जगन्नाथ जी के चैतन्य महाप्रभु। फिर भक्तों सारों भट्टाचार्य कुछ भक्तों के साथ मिलकर अलारनाथ जाते हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्या है वापस पुरी आओ, क्योंकि अन्य भक्त जो चतुर्मास में लोग मायापुर नवदीप से लोग आते हैं, वो क्या आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, तो आप क्या आओ है। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी रिक्वेस्ट समझ के क्या आते हैं, और फिर अगले दिन आके क्या रथ यात्रा आदि उत्सव की क्या तैयारी करने लगते हैं। तो इस तरह 15 दिनों तक क्या ये स्नान यात्रा का जो महोत्सव है वो चलता है। और एक बार जो जगन्नाथ है एक्चुअली वो जगत के स्वामी क्यों है, वही क्यों जगत के स्वामी है, बहुत जगत के स्वामी। तो हिजोरिनस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज बता रहे थे कि जगन्नाथ स्वामी जो जगन्नाथ हैं वो क्या है, वो जो बहुत जगत के नियम हैं वो सारे नियमों का पालन करते हैं। बाकी सारे जो भगवान हैं जो अवतार लेते हैं वो नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन जो बहुत जगत के नियमों का पालन कैसे करते, क्या नियम है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो जो जगन्नाथ जी हैं क्या प्रकट भी हो रहे हैं, जन्म भी ले रहे हैं, उनकी एक तरह से मृत्यु मतलब अप्रकट भी होते हैं वो, क्योंकि उनकी समाधि दी जाती है, और बीमार भी हो रहे हैं भगवान, और बुढ़ापा हो रहा है मतलब उनका जो शरीर है वो शिथिल हो रहा है। तो महाराज बता रहे थे कि इसी तरह इसी वजह से जो जगन्नाथ जी हैं वो भौतिक जगत के क्या है, जगत के नाथ हैं, इसी जगत के नाथ हैं। तो इस तरह जो जगन्नाथ जी हैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, और इतने सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, और जिनमें से एक जो प्रमुख फेस्टिवल है स्नान यात्रा, जो 15 दिनों तक चलता है, उसका जो ड्यूरेशन है। उसके बाद फिर रथ यात्रा आती है, फिर हेरा पंचमी, इस तरह बहुत सारे फेस्टिवल बीच में आते हैं, और लास्ट में फिर नीलाद्री विजय और बहुड़ा यात्रा, मतलब जो रिटर्न यात्रा होती है। और फिर उसके बाद जब भगवान प्रवेश करते हैं अपने ऑल्टर में फिर से रिटर्न यात्रा के बाद, तो उसको नीलाद्री विजय कहते हैं। तो ये जो पूरा करीब 15 दिन की स्नान यात्रा चलती है, और फिर 15 दिन का अगले 15 दिन पूरा रथ यात्रा में चलता, तो पूरा एक महीने का पूरा फेस्टिवल चलता है। इसमें करीब जो तुमने 13 यात्रा डिस्कस की थी, 13 में से करीब 7 यात्राएं इसी एक महीने के अंदर हो जाती हैं। तो इस तरह जगन्नाथ जी का ये उत्सव मनाया जाता है। तो ये कुछ स्नान यात्रा के बारे में था। और इसके अलावा आज जो हमारे वैष्णव परंपरा में प्रमुख आचार्य हैं जो कोलाविच श्रीधर, जिनका नाम श्रीधर पंडित भी है, तो आज उनका भी तिरुभाव दिवस है। आज ही के दिन वो इस धराधाम से अप्रकट हुए थे। तो हम सब लोग जानते हैं जो श्रीधर पंडित हैं कि बहुत ही गरीब थे, और ऐसी हालत में रहते थे कि उनकी छत में क्या है बहुत छेद थे, पानी टपकता था ऊपर से, और जिन बर्तनों का वो यूज़ करते थे कुकिंग के लिए, पानी पीने के लिए इत्यादि, उसमें भी छेद थे एक्चुअली। और जो वो कपड़े पहनते थे वो भी ऐसी अवस्था में थे बहुत। और इस अवस्था में भी वो क्या रात भर क्या हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे बहुत तेज तेज आवाज में। और जो उनके पड़ोसी हैं वो सोचते थे कि क्या है कि ये गरीबी है, इसके अंदर खाने के लिए नहीं है, इसी वजह से इसको भूख लग रही है, और भूख के कारण क्या है तेज तेज आवाज में चिल्ला रहा है, इसको दर्द हो रहा है भूख के मारे, और इसी दर्द में क्या है ये इतनी तेज तेज चिल्ला रहा है। और प्रतिदिन क्या है निमाई पंडित आते थे, उनसे क्या है जो
बनाना फ्रूट्स हैं, जो उसका रूट्स है, छाल है, उसको परचेज करते थे और उनके साथ कुछ अच्छी अच्छी डीलिंग्स होती थी। तो ये कुछ संक्षेप में कुलवैद्य श्रीधर के बारे में था। तो गौर गणोदेश दीपिका में कवि कर्णपुर बताते हैं कि कौन है ये एक्चुअली कृष्ण लीला में। तो बताते हैं, कोला बेचतया ख्यात पंडिता श्रीधरो द्विज अशित ब्रजे हस्य करो यो नामना कुसुमासव, कि जो 12 गोपाल हैं कृष्ण लीला में उनमें से एक हैं कुसुमासव। जो कुसुमासव हैं ये गौर लीला में प्रकट होते हैं श्रीधर पंडित के रूप में, जिनको एक निक नेम दिया जाता है, क्या है, खोला बेचा श्रीधर। खोला का मतलब होता है छाल, जो बनाना मतलब केले के पेड़ के ऊपर जो छाल लगे होते हैं उसको वो बेचते थे, इसी वजह से उसका नाम बच गया खोला बेचा श्रीधर। और जो श्रीधर पंडित थे ये नवद्वीप में रहते थे, मायापुर के नजदीक में ही, मायापुर के उत्तरी साइड में। अभी भी हम देखते हैं, हम जाते हैं जब परिक्रमा तो श्रीधर आंगन एक जगह पड़ती है, तो वहां उनका घर था। और ये जो श्रीधर आंगन है इसको श्री भक्तिदास सरस्वती महाराज ने एस्टेब्लिश किया था, उस स्थली को प्रकट कराया था और वहां पे एक छोटे से मंदिर की स्थापना की थी। पहले वहां पे वर्शिप होती थी, लेकिन अभी कुछ वहां पे कुछ इश्यूज के कारण वर्शिप नहीं हो पा रही है। तो ये श्रीधर जो पंडित हैं उनका निवास स्थान था, जहाँ पे सारी लीलाएं करते चतुर महाप्रभु वहां पे आके। और श्रीधर पंडित क्या है, बहुत ही गरीब थे। तो जो भौतिक वेल्थ है, जो भौतिक धन है, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास भौतिक धन है उसी को भगवान की कृपा मिली है, ऐसा नहीं है। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं साधारणतः देखा जाता है वो क्या है, बहुत अमीर होते हैं, भौतिक रूप से धनी होते हैं। लेकिन जो रिच पर्सन मतलब क्या है, जो धनी व्यक्ति मतलब क्या है, जिसका भगवान के प्रति जितना प्रेम है वो क्या है, उतना ही धनी व्यक्ति है। और महाप्रभु इस सिद्धांत को, इस टीचिंग्स को क्या है, श्रीधर पंडित के माध्यम से बता रहे हैं कि धनी व्यक्ति कौन है, जिसका भगवान से जितना प्रेम है वही व्यक्ति धनी है। भले ही क्या है, जो श्रीधर पंडित हैं वो भौतिक रूप से क्या है, निर्धन है, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके माध्यम से दुनिया को बता रहे हैं क्या है, कि धनी व्यक्ति मतलब जिसका भगवान से इतना प्रेम अटैचमेंट है वही धनी व्यक्ति है। एक बार चैतन्य महाप्रभु से पंडित से मिलने आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप तो क्या है, आप तो विष्णु की पूजा करते हो, आप तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हो, और लेकिन फिर भी क्या है, आप इतने गरीब हो, आपके पास ढंग से कपड़े पहनने के लिए नहीं है, आपके पास ढंग का घर नहीं है, ऊपर इतने छेद हो रखे हैं, और आपके पास वर्शिप करने के लिए कुछ नहीं है, आपके अंदर खाने पीने के बर्तन भी छेद हो रखा है, और आपकी हालत ऐसी हो रखी है, पता नहीं, बहुत गरीब है, इतना बीमार लगता है इंसान को, तो ऐसी हालत है आपकी, और आप तो क्या है, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे व्यक्ति। तो श्रीधर पंडित जो है वो चैतन्य महाप्रभु को आंसर करते हैं कि जो चिड़िया है जो अपने घोंसले में रहती है और बाहर जाके क्या है, पूरा दिन भर अपने जो भोजन के लिए कार्य करती है, और वो उसी की तरह है जैसे कि एक राजा है जिसके पास बहुत सारे ऐश्वर्य है, और वो समय कैसे व्यतीत करता है, वो समय अपने राजमहल में रहकर जितने भी इंद्रिय तृप्ति के साधन हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में वो उस समय को लगाता है, और उस समय वो क्या, चिड़िया भी लगा रही है। तो दोनों का जो आनंद है वो क्या है, बराबर है, दोनों को बराबर आनंद मिल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए एक्चुअली। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीधर पंडित को कहते हैं कि हाँ, बाहरी रूप से क्या है, लग सकता है कोई इंसान गरीब है, लेकिन सच में वास्तविकता में क्या है, वास्तविकता में आप ही क्या है, अमीर पर्सन हो, आप ही वेल्दी पर्सन हो एक्चुअली। और ये जो वास्तविकता है आपकी, मैं जल्दी ही क्या है, मैं सबके सामने इसको दर्शाऊंगा एक्चुअली। और जनरली हम देखते हैं बहुत जगत में जो ऐसा गरीब व्यक्ति होता है उसको बहुत ही दुर्भाग्यशाली माना जाता है, और जिसके पास कोई धन नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, तो उसको ऐसे इस दृष्टि से देखा जाता है। और दूसरी तरफ जिसके पास बहुत अच्छा धन है और वो उससे क्या है, खुशी को प्राप्त कर सकता है। तो इससे हम देखते हैं कि जो रियल हैप्पीनेस है वही क्या है, हमारा सच्चा धन है। जितना हम खुश हैं वही हमारा धन है। और खुश व्यक्ति कौन हो सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण क्या है, ही इज अ पर्सनिफिकेशन ऑफ हैप्पीनेस। तो श्री कृष्ण भगवान से अगर हम अटैचमेंट है, हमारा चैतन्य महाप्रभु से अटैचमेंट है, तो वही व्यक्ति क्या है, एक्चुअल में क्या है, खुश हो सकता है। और हम इस दृष्टि से देखते हैं कि जो विदुर थे, विदुर क्या थे, वो गरीब थे, लेकिन वो भगवान के परम भक्त थे।
लेकिन दूसरी तरफ क्या है, तो दुर्योधन था, भौतिक रूप से बहुत ऐश्वर्य था, भौतिक धन था उसके पास, लेकिन दूसरी तरफ उसका क्या है, भगवान से कोई आसक्ति नहीं थी। तो इसी तरह भगवान भी यहाँ पे कुलवच श्रीधर के माध्यम से समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं दूसरे लोगों के कि जो कुलवच श्रीधर ही क्या है, वास्तविकता में क्या है, अमीर है, क्योंकि वो भगवान से आसक्त है। वो जो रियल हैप्पीनेस है, जो वास्तविक खुशी है, वो उन्हीं के पास है। और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला करते हैं, 21 घंटों तो लगातार महाप्रकाश लीला करते हैं, सभी भक्तों को क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, तो सभी भक्तों को बोलते हैं श्रीधर कहाँ है, उसको बुला के लाओ। तो भक्त लोग जाते हैं श्रीधर आंगन में, बुलाने, तो देखते हैं कि बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाज आ रही है, हरे कृष्ण मंत्र की है। तो बोलते हैं कि यही है हरे कृष्ण चिल्ला रहा हुआ, इसको ले चलते हैं। तो श्रीधर को बुलाते हैं और जो तो श्रीधर को बुलाते हैं और महाप्रभु कहते हैं कि आप क्या बहुत गरीब हो, आप जो आज मांगोगे मैं वो आपको दूंगा, मांगो जो मांगना है एक्चुअली। लेकिन वो बोलते हैं एक्चुअली कि नहीं, मैं सेटिस्फाई हूँ एक्चुअली, मुझे कुछ नहीं चाहिए एक्चुअली। तो महाप्रभु कहते हैं ठीक है, आप जो 8 जो मिस्टिक योगा है एक्चुअली, जो अष्ट सिद्धि है, वो आपको दिया मैंने। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए एक्चुअली, मैं तो खाली क्या है, आपके चरण कमलों की क्या सेवा चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपका। तो फिर भी प्रभु जो महाप्रभु बाबा कहते हैं, प्रभु बले दर्शन मोरा व्यर्थ न नाया, अवश्य पैब वर यही चित्ते लया, कि जो मेरा दर्शन है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको कुछ न कुछ क्या है मांगना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो रिफ्यूज करते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी प्रभु महाप्रभु कहते हैं, मांगा मांगा पुनः पुनः बले विश्वम्बर, श्रीधर बलय प्रभु देहा ए वर। तो फिर भी महाप्रभु जब बार बार बोलते हैं कि ठीक है आप कुछ मांगो, तो श्रीधर कहते हैं ठीक है, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो क्या है, मैं आपसे एक चीज मांगता हूं। क्या चीज? ये ब्राह्मण कदी नीला मोर खोला पाता, शे ब्राह्मण हो का मोरा जन्म जन्मनाथ। कि हे महाप्रभु, अगर आपको कुछ देना ही है तो क्या दो, कि मुझे वो जो लीला आप करते हो, एक ब्राह्मण जो रोज मेरे पास आता है और जो बनाना, जो केले के लिए क्या रोज चोरी करता है एक्चुअली, वो क्या है, वो पास टाइम क्या है मेरे साथ रोज हो एक्चुअली। तो चैतन्य महाप्रभु क्या जाते थे, बार बार डेली उनके घर पे जाते थे और उनसे क्या है पूछते थे ये कैसे दिया एक्चुअली। तो बोलते कि इतने पैसे का है। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे क्या मजाक करते कि इतना थोड़ी, आप क्या ठग रहे हो, तो मैं क्या इसके 50% दाम दूंगा खाली। और चैतन्य बाबू क्या उसको जबरदस्ती छीन ले लेते थे और उसको खा लेते थे। तो इस तरह क्या उनके बीच में क्या मधुर जो पास टाइम लीला को उनका आदान प्रदान होता था। तो इससे जो श्रीधर पंडित है उनको भी क्या बहुत खुशी होती थी कि महाप्रभु मेरे साथ ऐसा लीलाएं कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो आज चैतन्य महाप्रभु बार बार फोर्स कर रहे हैं कि आप कुछ न कुछ मांगो, तो वो क्या ये चीज मांग रहे हैं कि आप क्या एक ब्राह्मण के रूप में, निमाय पंडित के रूप में जो मेरे पास आते हो और जो बनाना के रूप में, अकेले परचेज करने के रूप में जो मेरे साथ डीलिंग करते हो, जो व्यवहार करते हो, वो पास टाइम लीला क्या आप करते रहो, आप आगे भी आते रहो और इस तरह मैं आपको क्या है सर्व कर सकूं, मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो इस तरह जो श्रीधर पंडित है एक्चुअली वो क्या है, इसके बावजूद भी खाली यही मांग रहे हैं क्या है कि मैं खाली आपकी यहाँ पे क्या है सेवा कर पाऊँ एक्चुअली खाली। और एक बार जब महाप्रभु जब संकीर्तन करके आ रहे थे और जो श्रीधर आंगन के पास आगे क्या रुक गए और सबको प्यास लग रही थी, चैतन्य महाप्रभु को प्यास लग रही थी, चैतन्य महाप्रभु तुरंत श्रीधर पंडित के घर में घुसे और इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है, श्रीधरेर लौहा पात्रे कैला जलपान, समस्त भक्तेर दिला इष्ट वरदान। कि चैतन्य महाप्रभु श्रीधर पंडित के घर में पहुंचे और उनका जो खराब बर्तन था, जो डैमेज था, टूटा हुआ बर्तन था, उससे क्या तुरंत पानी पीने लगे। और ये दृश्य देख के क्या है उन्होंने श्रीधर पंडित को रोकना चाहा, वो रोक रहे आप मत पियो, ये मेरा दूषित है। चैतन्य महाप्रभु नहीं पीऊंगा इसको मैं। तो ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु ने उनके जो टूटा हुआ बर्तन था उससे क्या है पानी पिया। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि महाप्रभु ने उस बर्तन से पानी क्यों पिया, क्योंकि वो जो बर्तन एक भक्त को बिलोंग करता था, वो एक भक्त का बर्तन था, इसी वजह से चैतन्य महाप्रभु ने उस बर्तन से पानी पिया। और ये जो दृश्य देख के क्या है बहुत उनको पीड़ा हुई श्रीधर पंडित को, बिल्कुल वो अचेत हो गए, वो बेहोश हो गए और फिर वापस चेतना में आए। फिर उन्होंने कहा ऐसा क्यों किया आपने। तो महाप्रभु ने बोला कि आप क्या है, आप बहुत बड़े भक्त हो और इसी वजह से क्या है भक्तों को तो क्या है पानी पी सकते हैं। तो जो महाप्रभु ने ये जो लीला की है एक्चुअली वो हम दिखाना चाह रहे हैं कि भक्तों का क्या है, हमें पानी पीने से क्या है हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं भक्तों का जो
झूठा खाने से क्या है, हमें भक्ति में एडवांसमेंट मिलती है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी क्या है उस समय दिखा रहे हैं अपनी लीला से कि हमें भी भक्तों का झूठा खाने से, पानी पीने से क्या है, हम भक्ति में एडवांसमेंट कर सकते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे थे ऐसे, तो महाप्रभु जो श्रीधर पंडित पहुंचे थे एक गिफ्ट लेके, गॉड गिफ्ट लेके, उसको क्या है महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया था। और जब बाद में चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद जब शांतिपुर में धोखे से नित्यानंद प्रभु उनको शांतिपुर ले गए थे अध्यक्षाचार्य के घर में, तो सच्ची माता का दर्शन कराया था उन्होंने। उस बीच श्रीधर पंडित भी क्या है वहां पे मौजूद थे, और श्रीधर पंडित ने भी क्या है श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए थे। और उसके बावजूद भी क्या है श्रीधर पंडित जो है हर साल जगन्नाथपुरी जाते थे, हर साल जो चतुर्मास में भक्तों के साथ, और चैतन्य महाप्रभु के वहां पे दर्शन करते थे। तो ये कुछ श्रीधर पंडित जो महाप्रभु के प्रमुख, मतलब बहुत अंतरंग पार्षद थे, उनके बारे में कुछ था। और आज श्री मुकुंद दत्त जी का भी आज तिरुभाव तिथि है। तो मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त दो भाई थे एक्चुअली, और जो पिछले कृष्ण लीला में ये दोनों भाई थे, मधुकंठा एंड मधुव्रत। और ये चैतन्य लीला में मुकुंद और वासुदेव के रूप में प्रकट हुए, जो बहुत ही फेमस थे, बहुत अच्छा गाते थे, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के कीर्तन बहुत अच्छा गाते थे। और मुकुंद का एक और लीला भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ हुई थी, बस 2 मिनट में हम खत्म कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के साथ लीला हुई थी कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे एक्चुअली, तो मुकुंद को उन्होंने जो कीर्तन था उससे क्या निष्कासित कर दिया था। क्योंकि जो मुकुंद है वो क्या है कृष्ण भक्ति भी करते थे, और बाकी जो ज्ञान योग है, ध्यान योग है, मायावादी, उनकी फिलॉसफी का भी ज्ञान दूसरों को देते, आपस में तर्क भी करते थे एक्चुअली। तो जो उनकी जो भक्ति थी क्या मिश्रित थी एक्चुअली, कभी इधर कभी उधर एक्चुअली। इसी वजह से महाप्रभु ने क्या उनका निष्कासन कर दिया था एक्चुअली। तो उनको क्या है जो अपने चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन लीला कर रहे थे उससे क्या उन्होंने बाहर कर दिया शिवासांगन से। तो मुकुंद दत्त क्या है बहुत ही उनको निराशा हुई कि मुझे ऐसे बाहर कर दिया गया। तो उन्होंने किसी दूसरे के थ्रू अपनी अर्जी लगवाई कि क्या कभी भगवान की कृपा होगी मेरे ऊपर है। तो भक्त ने महापुरुष बोला क्या मुकुंद पे कभी कृपा होगी कि हाँ मुकुंद के ऊपर अभी कृपा नहीं हो सकती, अभी करोड़ों अरबों जन्म लग जाएंगे तब जाके कृपा होगी। तो ये जब संदेश मुकुंद दत्त को मिला तो बहुत खुश हुए, खुशी हमारे उछलने लगे कि भगवान कम से कम मुझे इतने सालों बाद क्या है कम से कम मुझे तारेंगे, मेरे पर कृपा करेंगे। तो इतना भक्ति दृढ़ निश्चय देख के महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, और तुरंत ही भगवान ने मुकुंद पर क्या है कृपा की थी। तो मुकुंद भी क्या है भगवान की कृपा पाते थे। तो आज मुकुंद जो दत्त है उनका भी आज तिरुभाव तिथि है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। जैसे आज जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है, तो हम जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी जो जगन्नाथ जी हैं उनके प्रति कुछ सेवा कर पाएँ, और उनके प्रति जो हमारी आसक्ति है जो दिन पर दिन छूटती चली जाती है एक्चुअली, तो उस आसक्ति को बढ़ा पाएँ एक्चुअली। और जो मुकुंद दत्त हैं जो श्रीधर पंडित हैं एक्चुअली, जो श्रीधर पंडित हैं कितना उनका सेवा का भाव था एक्चुअली, इतनी गरीबी के अंदर भी क्या है वो भगवान की सेवा कर पा रहे थे। अगर एक टाइम प्रसाद ना मिले तो पता नहीं क्या हाहाकार मच जाता है। तो उनकी जो सिचुएशन थी वो क्या कंटिन्यूअस पूरी लाइफ थी एक्चुअली, भगवान उनको देना भी चाह रहे थे वो तो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस पर। तो उनके जीवन से हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति इस परिस्थिति में की जा सकती है। तो उस उनके उदाहरण को लेकर क्या हम अपने जीवन में भी अगर ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती हैं तो हम भी इस परिस्थिति में कैसे भगवान की भक्ति की जाए, उनसे हम आज के दिन प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी ऐसी परिस्थिति में क्या निरंतर भगवान की भक्ति कर पाएँ। तो ये आज का दिन था, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना धैर्यतापूर्वक सुना। मैंने इतना अच्छा तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाया था, पर भगवान की कृपा से जो कुछ बोला, कुछ गलतियाँ हो तो प्लीज़ माफ़ करना। हरे कृष्णा। द्वारका में, मथुरा फिर द्वारका। बंद कर दिया ना। श्रीधर पंडित कुसुमा, हाँ एक ग्वाल थे, 12 जो सखाएं मेन उनमें से एक थे, भगवान के 12 सखाएं प्रमुख थे, 12। हाँ रिटायरमेंट मतलब वही है कि 15 दिन के लिए वो दर्शन नहीं देते, 15 दिन के रिटायर हो जाते हैं दर्शन से। कहाँ पे? हाँ 15 दिन बाद 16वें दिन रथ यात्रा होती है। अगली पूर्णिमा पर रथ यात्रा हो गई, ये पूर्णिमा है आज, तो अमावस्या से रथ यात्रा 15 दिन बाद रथ यात्रा होगी।
हाँ, लक्ष्मी जी को टाइम देते हैं कि उनको सेटिस्फाई करने के बाद क्या मैं परमिशन लूंगा, क्या मुझे बाहर घूम के आना है, नहीं तो क्या होगा, जाने नहीं देंगे फिर। तो उनको सेटिस्फाई करके पूरा ठीक है, बहुत हो गया, थोड़ा घूम के बैठते हैं। दर्शन आज से, आज जो हाथी वेश में बाहर आ गए, स्नान के बाद हाथी वेश में दर्शन होंगे, बस लास्ट दर्शन वही होंगे, उसके बाद दर्शन नहीं होंगे। 15 दिन के दर्शन नहीं होंगे, उसके बाद 16वें दिन दर्शन होंगे, जिस दिन रथ यात्रा होगी उस दिन, उसके बाद रथ यात्रा में जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।